सिंह साहब, जिस तरह से इस साल जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी आई है, आपदा आई है, और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में और पूरे देश में इस तरह की जो पहली बार हमने देखा बाढ़ आई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से क्लाउड ब्लास्ट हुए हैं, चाहे किश्तवाड़ में हुए हैं, चाहे कठुआ में हुए हैं, और इतनी बाढ़ आई, पहली बार लाइफ मैंने भी देखा है कि तभी का विकराल रूप जो देखकर डर लगता था। इसके तहत जितना इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, आज कितने महीने से बरसे हो गया कि अभी तक जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है, सड़कें रिस्टोर नहीं हो रहा, लोग जो है खासकर फार फ्लंग एरिया से जो है वो उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही। लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया संधू साहब। ये पिछले लगभग 20 तारीख के बाद से जब जम्मू कश्मीर में ये बरसात का मौसम शुरू हुआ और आज तक जो हालात हैं ये बहुत ही ख़राब हैं। आपने डोडा की बात की, आपने किश्तवाड़ की बात की, आपने रियासी की बात की, कठुआ की बात की। मैं कहता हूँ कि जम्मू में भी बहुत नुकसान हुआ, सांबा में बहुत नुकसान हुआ। आज भी हमारे परमंडल इलाके के ऐसे गांव हैं जो आज की डेट में भी मेन रोड से कट हैं। आज भी वहाँ पे किसी किस्म की पानी, बिजली, सड़क की सप्लाई नहीं है। इसी तरीके से आप ये देखें कि नेशनल हाईवे पिछले लगभग 26 दिन से बंद है, कोई आवाजाही नहीं है और सरकार साइलेंट बैठी है। सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ दो सरकारें चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो भी जुम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो आज आके बात एलजी पे डाल देते हैं और एलजी जो है वो बात जो है वो यहाँ की सरकार पे डाल देते हैं, लेकिन नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लूट मचाई हुई है। आप देखो कि सड़कें टूट गई हैं, फिर भी ये टोल ले रहे हैं। आज लखनपुर में भी टोल है, उधमपुर में भी टोल है, आपका बटोद में भी टोल है, हर जगह पे टोल लगा हुआ है। किस बात का ये टोल ले रहे हैं? कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं। जिस तरह कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेब है ये बिल्कुल बर्बाद हो गया है। इसी तरह जम्मू में हमारे जो वेजिटेबल ग्रोवर हैं, जो सब्जी पैदा करते हैं, जो इन दिनों सब्जी बाहर बेचते थे, वो आज बुरी हालत में है। जो पोल्ट्री जिन लोगों ने तैयार की हुई है, जो पोल्ट्री श्रीनगर में जाती थी, आज वो गाड़ियों में ही पोल्ट्री जो है वो बर्बाद हो गई। तो अल्टीमेटली सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हजारों की तादाद में ट्रक जो हैं ये नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। सरकार की तरफ से उन ट्रक वालों को कोई सुविधा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकती हैं वो अपने तौर पे मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। ट्रक ड्राइवर जो हैं वो बुरी हालत में है। यहाँ सरकार कोई नज़र ही नहीं आ रही, गवर्नमेंट जो है कहीं दिख ही नहीं रही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टोटल फेलियर है यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार का और केंद्र सरकार का। ये दोनों का फेलियर है। और बदकिस्मती की बात है कि दोनों फेल्ड गवर्नमेंटें एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रही हैं, लेकिन लोगों का जो है वो कोई हल नहीं निकल रहा, कोई लोगों को राहत नहीं मिल रही। अगर आप ट्रांसपोर्टरों की बात करो तो ट्रांसपोर्टर दुखी हैं। अगर आप दूर दराज इलाके के लोगों की बात देखो तो उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं वो कहते हैं फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो काम लोगों के नहीं हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हालत में है। और सिंह साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से अमित शाह यहाँ पे आए थे, उन्होंने दौरा किया, कुछ कुछ जगहों पे गए थे और मात्र 203 करोड़ रुपया दे दिया, जबकि इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि इसको नेशनल आपदा घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल, कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसको नेचुरल क्लामिटी में, नेशनल नेचुरल क्लामिटी में लाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ना ही हमारी यहाँ की सरकार ने इस बात को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ब्लेम ग्लेम एक दूसरे पे कर रहे हैं, लेकिन नुकसान लोगों को हो रहा है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है, क्योंकि पैसे सारे स्टेट के पास इतने ज्यादा पैसे तो है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो अब ज्यादा से ज्यादा बाकी स्टेट में जो है इतनी दिल खोल कर जो है पैकेज दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए मात्र 203 करोड़ रुपया देखिए दिया जा रहा यहाँ है। यहाँ भी अपोजिशन की सरकारें हैं। आप हिमाचल में देख लो, आप पंजाब में देख लो, आप जम्मू कश्मीर में देख लो, ये तीनों स्टेटों में जो सरकार है वो अपोजिशन की है। बीजेपी इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बीजेपी को यहाँ पे जो पैसा देना चाहिए वो दो नहीं रहे। अमित शाह जी ने ये जो अनाउंस किया है 209 करोड़, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपके हाईवे सारे टूट गए हैं। एक एक पुल पे जो है वो 100 200 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। ये जितना आपके जो पुल हैं हाईवे के टूट गए हैं, तो इनको मेंटेन करने में कितना खर्चा आएगा। लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, लोगों के लैंड एरोजन हुआ है, फसलें बह गई हैं, माल मवेशी मारे गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, संपर्क टूट गया है मेन रोडों के साथ। तो इसके लिए तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हज़ारों करोड़ की ग्रांट्स की ज़रूरत थी। तो ये बदकिस्मती की बात है कि जो बीजेपी के यहाँ नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस बात को प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं किया, और वो ब्लेम एनसी पे कर रहे हैं, सरकार पे, और सरकार ब्लेम उन पे कर रही है, लेकिन इसमें नहीं, मेरा नुकसान मेरा कामों सवाल है लोगों कि के हो। एलजी जो है इस समय बिल्कुल, क्योंकि अफसरशाही भी एलजी के इशारे पर काम कर रही है, और जो प्रशासन जो है जो सरकार है वो उनका कहना है कि जो भी काम हो रहा है एलजी के इशारे पर हो रहा है। तो अफसरशाही उनकी सुनती नहीं है, बाकी उनके पास पैसे भी नहीं है। ऐसे मौके पर जिस तरह से 28 एमएलए हैं, सिर्फ जो है प्रधानमंत्री के जो है जन्मदिन के ऊपर जो है वो फोटो सेशन चल रहा है, बाकी आम जनता के लिए वो उनकी क्या तकलीफें वहां तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही देखिए है। मैं तो दोनों को इसमें कसूरवार ठहराऊंगा। ये ठीक आपने कहा कि जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एलजी के इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो महकमा इनके पास है, मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में कम से कम ये जो ट्रक वाले खड़े हुए वहाँ कैंप तो लगा सकते हैं, वहाँ डॉक्टर तो भेज सकते हैं। वहाँ क्यों नहीं ये डॉक्टर भेज सकते। इसी तरीके से जो हमारे सड़कें टूट गई हैं जो रिमोट एरिया की, वो पीडब्ल्यूडी ने ठीक करनी है। पीएचई का जो काम है वो तो पीएचई मिनिस्टर ने करना है। लेकिन आज आप देखो कि देहात में, मैं एक एरिया में गया था, यहाँ लोग तालाब का पानी पी रहे हैं क्योंकि पाइपें बह गई हैं, पानी का साधन नहीं, सड़क नहीं है, पानी की टैंकी वहां नहीं जा सकती है। तो मेरा ये कहना है कि लोग की बात कोई नहीं सुन रहा, कोई भी इनको जो है आंसरेबल नहीं है। लोग बहुत दुखी हैं, और पिछले लगभग 1.5 महीने से ये जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। बारिशें पहले भी होती थी, पहले भी पानी बहुत आता था, लेकिन ये इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, और ये एक दूसरे पे ब्लेम क्लेम कर रहे हैं कि एनसी कांग्रेस उन पे कर रही है, वो सेंटर वाले इन पे कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों कसूरवार हैं, और सबसे ज़्यादा कसूरवार है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उन्होंने किस किस्म की डिज़ाइनिंग की है, किस किस्म के पुल बनाए, बनाते ही टूट गए। और आज भी आप देखो कि मैं ये जो मैंने पहले कहा कि ये टोल किस बात का ले रहे हैं, जब आपकी सड़क ही बंद है पिछले 1 महीने से, लेकिन ये फिर भी बेशर्मी के साथ टोल ले रहे हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये नींद से जागे। ये जाके सिर्फ तवी के पुल पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं नेता मंत्री जाते हैं किसी एक जगह फोटो खिंचा लेते हैं, अफसर साहबान भी जो मेन मेन जगह है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाका है, यहाँ लोग तकलीफ में हैं, वहाँ कोई नहीं जा रहा। शेख साहब, मेरा सवाल है कि ये चौथा पुल जो है भक्ति नगर का, 2 बार इसके ऊपर जो है 2014 में भी इसी जगह पे जो था टूटा था, और आज भी वहीं से टूटा। आपको नहीं लगता है कि जो भी इंजीनियर जिस तरह का डिजाइन बनाएगा उसके उसकी मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए भी किस तरह का डिजाइन है, और ये जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, क्योंकि लोगों का टैक्स पेयर का पैसा जो है खर्च किया गया था।
अब इसका डिजाइन फिर से बनाया जाए, कितने साल लगेंगे ये पता नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ इंक्वायरियां बैठती हैं, होता कुछ नहीं। मेरे उत्तर बैनी में एक पुल टूटा 2013 में, आज तक नहीं बना। आज तक वो पुल टूटा हुआ, वो रास्ता ही बंद कर दिया अब लोगों ने। तो इसी तरह इस पुल की बात है। तो इस पे कम से कम जब तक आप उन इंजीनियर्स को पकड़ोगे नहीं, तब तक आने वाले समय में भी ऐसे ही पुल बनेंगे, ये टूटते रहेंगे। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अकाउंटेबिलिटी हो, और अकाउंटेबिलिटी लेनी किसने है? सरकार ने। जब सरकार ही अकाउंटेबल नहीं है तो फिर अफसर क्या अकाउंटेबल हो? लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आपदा आई है, बड़ी त्रासदी आई है और भयानक त्रासदी आई है, इसके ऊपर अब सियासत होनी शुरू होगी। आप ये कहेंगे कि इस समय सियासत करने का मौका नहीं है, इस समय लोगों के नहीं, दर्द मैं मारने का नहीं मौका समझता है। हूँ कि इसमें कोई सियासत है। मेरे नज़र में कोई इसमें सियासत नहीं कर रहा है। ये लोगों की तकलीफ की बात है, और जो भी इन मुद्दों को उठा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, वही मुद्दा उठाएंगे, आम लोग तो उठा नहीं सकते। ये राजनीतिक लोगों का काम है इस बात को उठाया जाए। आम लोग कहाँ से उठाएंगे? एक ड्राइवर कंडक्टर कहाँ उठाएगा अपनी बात? ये हम लोगों का काम है, या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं ये उनका काम है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाएं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। क्यों पीएचई महकमा सोया हुआ है? क्यों बिजली महकमा सोया हुआ है? क्यों आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सोया हुआ है? क्यों नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले सोए हुए हैं? इसके लिए ही आवाज उठानी है। ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, कोई राजनीति इसमें नहीं है। राजनीति में चाहता हूं कि राजनीतिक लोग पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव जो है वो इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें।